नमस्कार। डेली आवाज के सभी यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत है। चलिए अपने साक्षात्कार के पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री और कॉरपोरेट जगत को मिलाकर एक ऐसे नए फील्ड का निर्माण किया जिसे ब्रांड इंटीग्रेशन कहते हैं। इन हस्ती का नाम है राजेश नेगी जी। राजेश जी मूवी मैजिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं। इनकी कंपनी के बैनर में इन्होंने सावरिया, रफ्ता रफ्ता, क्योंकि, जर्नी बॉम्बे टू गोवा जैसी कई फिल्मों की कैंपेनिंग की है। राजेश जी 21 मई 2022 में लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इंदौर की बेटी के नाम से कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। तो आइए कनेक्ट होते हैं राजेश नेगी जी से। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। आपका डेली आवाज के मंच पर हमारे तमाम देश विदेश के व्यूअर्स और यूजर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो डेली आवाज के यूजर्स एंड व्यूअर्स जो है लाखों की संख्या में 125 कंट्रीज में आपके जो यूजर्स और व्यूअर्स हैं उनको मेरा वहां तक पहुंचने के लिए मेरा बहुत बहुत आपको बधाई हो आपको इस चीज के लिए। धन्यवाद। और बाकी आप हम चाहेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी और उन्नति करें। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है मूवी मैजिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जी। मूवी मैजिक बॉलीवुड में ब्रांड इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाली पहली कंपनी है जिसने सन 2005 में एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड कैंपेन किया था सरकार मूवी का। उसमें बच्चन साहब थे और भारत की सबसे बड़ी एनक कंपनी थी जीकेबी ऑप्टोलैब्स, जिसके साथ हमने इंटीग्रेट करके सबसे बड़ा कैंपेन किया था। तो वहां से एक दौर शुरू हुआ, सरकार, सांवरिया, दंश, रामजी लंदन वाले, कल, क्योंकि, रफ्ता रफ्ता, बॉम्बे टू गोवा और अभी रिसेंट लव यात्री, जैसे कई पिक्चरों के हमने कैंपेन्स फिर किए। और एक हमने एक अल्टरनेट मीडिया खड़ा किया है जिससे कि प्रोड्यूसर्स को और कॉर्पोरेट्स के बीच में एक ब्रिज बना जा सके। सो आप उनको एक ब्रिज बोल सकते हैं कमर्शियल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बीच का। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है राजेश जी। आपकी कंपनी पहली कंपनी है और इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राजेश जी मेरा अब दूसरा प्रश्न है आपसे कि जैसा कि हम सबको ज्ञात है आपकी कंपनी मूवी मैजिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज और एक्ट्रेसेस को कैंपेनिंग की है उनकी, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। बॉलीवुड से तो पूरा भारत का पूरा विश्व ही प्यार करता है। और कैंपेन के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये सरकार मूवी जो थी बच्चन साहब की मूवी थी। जी जी। और काफी उनका किरदार भी काफी सराहा गया था। जी। तो इस मूवी का जब कैंपेन हुआ, इसके साथ साथ में हमने इसका प्रीमियर भी रखा था आईमैक्स में। तो जहाँ पे एक कैंपेन के साथ साथ एक 1:1 इंटरेक्शन भी होता है सेलिब्रिटीज के साथ में, तो ब्रांड को वो माइलेज भी मिलता है। मतलब एक मूवी के साथ साथ एक सेलिब्रिटी का माइलेज भी मिलता है। तो ये हमने जो स्टार्ट किया था, जो सरकार से शुरू किया, फिर दंश किया, रामजी लंदन वाले किया, फिर 2007 में हमने रणबीर कपूर और सोनम की पिक्चर सांवरिया की थी जहाँ पे उनको लॉन्च किया गया था। तो एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। मतलब उसमें नए यंगस्टर्स थे, नए आए थे, रणबीर और सोनम थोड़े से नर्वस भी थे, पहली पिक्चर थी संजय लीला बंसाली की। तो आईमैक्स में मैं अपनी वाइफ के साथ, जयश्री के साथ गया था वहाँ पे, जब हम लोग प्रीमियर में थे वहाँ पे। तो जब सोनम और रणबीर, मतलब वहाँ पे तो रणबीर से जब हम लोग स्नैप्स वगैरह ले रहे थे तो थोड़े से मतलब नर्वस से दिख रहे थे, लेकिन आज तो इतने बड़े स्टार बन गए हैं। तो ये इंटरेक्शन होता है, हमारी कंपनी यही करती है। मतलब जो बडिंग टैलेंट्स होता है उनको इंटीग्रेट करके प्रॉपर एक कैंपेन करके उसको एक्सिक्यूट करते हैं। जी अच्छा। राजेश जी मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आपने स्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के 125वें जन्मदिन पर उनकी जीवन यात्रा पर अपने 8 गीतों को पिरोया था, उनकी जीवन यात्रा। तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिली? जी पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं इस्कॉन की संस्था जो भक्ति कला क्षेत्र है
जी। उनका उनका मीडिया का हेड हूँ मैं, मीडिया देखता हूँ अच्छा जी। और इसलिए इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, भक्ति कला क्षेत्र की कमेटी में भी हूँ। जी। तो श्रील प्रभुपाद से तो मतलब हम तो हमेशा ही उनके बारे में बातें भी घर में भी बातें होती रहती हैं और इस्कॉन मंदिर में भी बातें होती। तो हमने सोचा था कि श्रील प्रभुपाद की जीवनी पर किसी ने मतलब आज तक कभी कुछ लिखा नहीं था। तो जी। फिर इसके ऊपर हमने क्योंकि 125वीं उनकी जयंती आ रही थी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने भी कॉइन रिलीज किया है, आपको प्लीज पता किया होगा। था। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो इतने बड़े अवसर पर हमने कहा कि एक अपनी तरफ से हम श्रील प्रभुपाद को क्या दे सकते हैं? जी। तो हमने कहा कि हम यही दे सकते हैं कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को उनकी एक जीवन यात्रा को कम शब्दों में और गीतों के ज़रिए उसको दिया जाए और वहीं से मतलब प्रेरणा मिली और जी। रात-रात भर बैठ के हम उसको अध्ययन करते थे और फिर उसको कम शब्दों में वो जी। पूरा जो है जी। इनकी यात्रा लिखी गई। नहीं, आपने तो उनको बहुत सुंदर आपके गीत हैं, आपकी गीतों की 8 रचना। उनके स्टेजेस हैं। जी। 8 स्टेजेस में हमने उसको डिवाइड किया। सबसे पहले तो जो जहाँ से गृहस्थ आश्रम छोड़कर जब श्रील प्रभुपाद जी। ने मतलब इस्कॉन में अपने राधा दामोदर दास मंदिर में उन्होंने रहना शुरू किया था वृंदावन में। तो ये पहला चक्र था कि श्री चरणों में अर्पित होकर नाम प्रभुपाद पाया, एक गृहस्थ बन गया सन्यासी, देखो प्रभु की माया। तो ये पहला चरण था कि जहाँ पे वो गृहस्थ आश्रम से वो वहाँ दामोदर दास मंदिर में आए। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मतलब हर शख्स को, हर हिंदुस्तानी और हर विश्व के लोगों को ये समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने 69 वर्ष की उम्र में जी। जी। 69 जी। 69 इयर्स की उम्र में उन्होंने यहाँ से बॉस्टन की यात्रा शुरू की थी। जी। जो दूसरा जो अध्याय है वो उस पे है जी। और कि नो गूंजेगी भाई गूंजेगी हरे हरे कृष्ण की वाणी, विदेश की धरती पर गूंजेगी हरे जी। कृष्ण जी। की वाणी। जी। तो ये जो था कि दूसरा अध्याय जो था वो इस पे था कि उनके गुरु को दिए वादे को निभाने के लिए 69 वर्ष की उम्र में श्रील प्रभुपाद जलदूत नाम के एक कार्गो शिप में बैठ के यहाँ से बॉस्टन गए थे। जी। रास्ते में उन्हें 2-2 हार्ट अटैक आए, फिर भी जी। जी। वो भी झेलते हुए वो बॉस्टन तक पहुंचे। जी। फिर वहां पहुंच के पैसे नहीं है 69 साल के मतलब आप समझो लेकिन जोश है मन में जी। और विश्वास है कि कृष्ण मेरे साथ है। जी। तो इसी विश्वास के बलबूते पे वो यूएस गए। 1 वर्ष के अंदर-अंदर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। जी। 1966 में जी। वो उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थापना की थी। फिर वहां से पूरे विश्व का भ्रमण किया और अंततः फिर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में वो फिर वृंदावन आए। जी। तो ये पूरा एक चक्र है हमने जो 8 उसमें लिखा है कि भई अलग-अलग पहलुओं में बनाया गया है पूरा। जी। जी। इतने बड़े, इतने महान संत थे वो और उनकी जीवन जी। यात्रा को आपने 8 गीतों में जो पिरोया, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने बड़े संत, इतने बड़े-बड़े उन्होंने काम किए हैं, उनको आज तक हम सब इतना मानते हैं। तो उनके बारे में आपने जो गीतों में लिखा है, एक तरह से पूरा आपने एक निचोड़ उनके जीवन का उसमें किया है। बहुत बहुत 15 दिन सुंदर। लगे हैं उसको, 15-20 दिन लगे हैं। जी। जी। पूरा मतलब रोज मैं रात को 12 से 5 तक मैं जब सब सो जाते थे तो मैं सुनता रहता था जी। जी। कि मतलब श्रील प्रभुपाद के बारे में। फिर लिखता था, फिर उसमें से फिर छोटा करता था, फिर छोटा ऐसा करते-करते ये तो एक्चुअली लिखा नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद है। वो अपने आप मतलब सही। उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। जी। जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ऐसे कार्य किए नहीं जाते, वो हो जाते हैं। जी, सही। आशीर्वाद से हो जाते हैं। जी। नेगी जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे, आपके कामों को लेकर आपको काफ़ी अवार्ड्स दिए हैं, जैसे महाराष्ट्र के गवर्नर ने अभी आपको सम्मानित किया था, तो कृपया इन जी। अवार्ड्स पर कुछ प्रकाश डालिए। अ, अभी ही मुझे मतलब हाल ही में जो हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जी। तो उन्होंने मुझे अभी राजभवन में सम्मानित किया था। ये एक्चुअली आरएसएस की जो आरएसएस वालों ने एक सर्वे किया था कि भई उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में, जी। जी। तो वो कि एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने अच्छा काम किया है और जी। जो कुछ तो उस क्षेत्र में उन्होंने मेरा नाम शॉर्टलिस्ट किया था करीब 15-20 लोगों में हमारा कल नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था। जी। फिर जी। उसमें से मतलब क्योंकि हमने एक नई चीज़ ब्रांड इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी और
काफी कुछ कार्य भी किया था, उत्तराखंड के लिए भी किया था। इनफैक्ट 2010 के कुंभ मेले में भी हम पर्यटन के साथ, उत्तराखंड पर्यटन के साथ में थे, जी और हमने, हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है मूवी मैजिक का उसमें भी। जी तो ये सब देखते हुए उन्होंने जो है कि हमारे कार्य को देखते हुए, क्योंकि मेरे एडवर्टाइजिंग क्षेत्र से इतना नजदीक, मतलब एडवर्टाइजिंग से काफी क्लोज रहा हूँ मैं, जी। और अपनी एजेंसी भी चलाता हूँ एडवर्टाइजिंग की। तो उसी सिलसिले को देखते हुए उन्होंने राजभवन में गवर्नर साहब ने आरएसएस की तरफ से मुझे सम्मानित किया था। क्या बात है, बहुत मतलब वेल डिजर्विंग अवार्ड मैं कहूंगी राजेश जी। राजेश जी, हमने सुना है कि इंदौर की बेटी लता मंगेशकर जी के नाम से उनको केंद्र में रखकर आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से कलाकार आएंगे और इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या योजना है? पहले तो भारत रत्न सुर कोकिला हमारी जो लता मंगेशकर जी हैं, जी मतलब भारत का गर्व रही हैं। जी तो बहुत कम लोगों को पता है कि उनका जो जन्म है लता जी का, जी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था। अच्छा। तो जी जी उनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने इंदौर की बेटी रखा हुआ है, जी। पहला। अच्छा। जी तो जी, तो ये इंदौर की बेटी टाइटल क्यों रखा गया है, ये तो आप बता दिया। जी अब इतनी बड़ी कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी जन्मभूमि पर, जी इसमें हमारे काफ़ी बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार इसमें आ रहे हैं। इनमें मधुश्री जी है, मधुश्री जी जो कि मतलब करीब 30 से ज़्यादा उनके सुपर हिट सॉन्ग्स हैं। जो जी लेटेस्ट में बाहुबली का गाना सो जा ज़रा, जी नई नींद नींद शहद शहद, तो वो आके परफ़ॉर्म कर रही हैं। मतलब लता जी की सबसे क्लोज़ जो आवाज़ दिख आज जो मुझे लगी कि वो मधुश्री जी की लगी। जी जी तो बिल्कुल। इसलिए, और मधुश्री जी से जब मैंने बात की तो शी वाज़ मोर देन हैप्पी। उन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं लता जी को श्रद्धांजलि दूँगी। बिल्कुल। तो वहाँ से मधुश्री जी आई। फिर जसविंदर जी आए। जसविंदर जी जो मतलब काफ़ी अवार्ड्स जीत चुके हैं। कैफ़े और मैं में जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी जी के साथ में जो आवाज़ है कैफ़े और मैं की, वो जसविंदर जी हैं। जी और कुलदीप सिंह जी के बेटे भी हैं, जो कुलदीप सिंह जी को कौन नहीं जानता, मतलब जी इतनी सही बात। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, और बहुत सारे जी भजन से। तीसरा हमारे अगम निगम साहब हैं, जो सोनू निगम के पिताजी भी हैं, उनके गुरु भी हैं। जी जी और चौथे हमारे शैलेंद्र जी हैं, जिन्हें अभी इस्कॉन ने अभी फेलिसिटेट किया था, क्योंकि जो आठों भजन हैं उन्होंने ही गाए थे। उन्होंने ही गाए थे। जी बिल्कुल, और उसके लिए उनको उनको इस्कॉन से मतलब वर्ल्ड वाइड उनको फेलिसिटेट भी किया गया था। अभी लास्ट वीक ही इस्कॉन जुहू में फेलिसिटेट किया गया था। जी जी जी। उसके लिए तो बधाई। या जी तो इस तरीके से हमने मतलब हम करते रहते हैं। जी जी जी। तो राजेश जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है और कर्म क्षेत्र में आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? प्रेरणा सूत्र बोलेंगे तो वो आत्मचिंतन, खुद जी खुद आप खुद को आप टटोलिए, खुद को देखिए, और खुद से ज़्यादा प्रेरणा आपको कोई नहीं दे सकता। सही बात है। तो जब भी ऐसा लगता है कि मतलब आप अगर कहीं कुछ करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा आप अपने आप को देखिए, अपने आप को आप, क्योंकि हौसला से लेके हर शक्ति जो है वो अपने आप में ही आती है, जी जी खुद से ही आती है। जब आप शुरू करते हो, अगर कोई चीज़ अच्छी बनती है तो लोग उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जी 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 तो जी, दूसरों को देख के तो सिर्फ आप फॉलो ही कर सकते हो। कोई नई चीज़ आपको अगर इजाद करनी है तो वो आपको खुद ही अपने अंदर देखना पड़ेगा। जी 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 राजेश जी, सही बात है। खुद को देखेंगे तो हमको अपनी गलतियां, हमको अपने बारे में सब मालूम रहता है, वो ही हमको हम प्रेरणा देता हम है। हमारी गलतियों से हम सीखेंगे, हम गलती करके ही सीखेंगे। हम जी अच्छा करेंगे तो उससे भी सीखेंगे, उससे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी तो और अच्छा करेंगे। सही तो बात। खुद से बेहतर आईना और कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। राजेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, देश विदेश के हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को डेली आवाज के मंच पर कला और संगीत को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल कहना चाहूँगा। पहले तो कला और संगीत
इसमें थोड़ी सी भक्ति भी आप ऐड कर देंगे जी तो ईश्वर को पाने का सबसे सरल रास्ता है। जी बिल्कुल ईश्वर को अगर आपको प्राप्त करना है जी तो ईश्वर को प्राप्त करने का आपके पास कला और संगीत, जी इसी चीज को आप देखेंगे कि इस्कॉन ने भी अपनाया है। बिल्कुल जो बिल्कुल कि आप लोग जो हरे राम हरे कृष्णा का चैंट करते हैं, जो जो जी महामंत्र है, जी तो वो उसमें आप देखिए, उसमें भाव भी है, उसमें संगीत भी है, बिल्कुल उसमें श्रद्धा भी है, उसमें भक्ति भी है। जी 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 तो डेली आवाज ऑलरेडी आपको ये सब चीजें दे ही रहा है, तो जी वो एक तरह से डेली आवाज लोगों को जागरूक भी कर रहा है जी और साथ साथ में लोगों को चेतना भी मतलब बढ़ा रहा है और भक्ति के मार्ग पर भी डाल रहा है। बिल्कुल थैंक जी, यू राजेश जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने डेली आवाज को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।